वृश्चिक लगन में अगर आपके जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में स्थित हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस में अगर हम जुपिटर की बात करें तो यहाँ वो आपके चार्ट में कुंभ राशि में स्थित होंगे और आपके चार्ट में वो दूसरे भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो जुपिटर यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये भी आपको देख लेना चाहिए साथ में। मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ जो जुपिटर के रिजल्ट होंगे वो आपके फेवर में ही होंगे, लेकिन आपके फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट जो बैठा है बृहस्पति के साथ, उस प्लैनेट की जो इंपॉर्टेंस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो प्लैनेट अपने उन भावों को भी यहाँ फोर्थ हाउस से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। साथ में वो फोर्थ हाउस पर तो अपना इम्पैक्ट डाल ही रहा है और बृहस्पति पर भी वो अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ पर आपको घरेलू सुख साधनों के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। फोर्थ हाउस का बृहस्पति है तो जातक को परिवार से बहुत अच्छी केयर मिली हो सकती है, परिवार का साथ अच्छा मिला हो सकता है, प्रारंभिक शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रही हो सकती है, लेकिन बाद में आपने उतनी आगे प्रोग्रेस की या नहीं की वो आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। बृहस्पति यहाँ अगर वक्री कंडीशन में बैठे हैं आपके, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं उतने अच्छे साबित नहीं होंगे और फिर साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति यहाँ कैसे भी स्थिति में हो, लेकिन मुख्य तौर पे हम फोर्थ हाउस के बृहस्पति को काफ़ी अच्छा मानते हैं कैरियर और अपने घरेलू जीवन में एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए। ऐसा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं और लक के भी कारक हैं, तो घरेलू मामलों में हमेशा आपका लक साथ देगा। स्पेशली आपकी मदर है, उनका व्यवहार का प्रभाव या उनकी मेंटलिटी का प्रभाव आप पर हमेशा रहने वाला है। ऐसा बृहस्पति आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देने का काम करता है और परिवार में कहीं ना कहीं जो वर्द लोग हैं उनकी आप जितनी सहायता करेंगे, उनका आप जितना ख्याल रखेंगे, उतना ही अच्छा आपको बृहस्पति यहाँ रिजल्ट देंगे। बृहस्पति अगर मान लो आपके थोड़ी बहुत खराब स्थिति में भी हैं या किसी अन्य क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं, तो आपको अब डिस्पोजिटर को भी देखना होगा। डिस्पोजिटर यहाँ शनि है, तो वैसे तो शनि का गुरु के साथ बैठना उतना अच्छा नहीं मानते हम, और शनि का अगर प्रभाव भी है फोर्थ हाउस पर, तब भी हो सकता है बृहस्पति यहाँ पर उतने बेटर रिजल्ट आपको ना दे पाए। लेकिन अगर मान लो शनि आपके किसी भी अन्य भाव में बैठे हैं लेकिन उनका कोई भी अन्य संबंध नहीं है, दृष्टि संबंध या प्लेसमेंट फोर्थ हाउस से, तो ऐसे में बृहस्पति के रिजल्ट आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी है, तो अब आपको अपनी वेल्थ के मामले में, घरेलू मामलों में फैमिली का अच्छा साथ मिल सकता है और आगे चलकर लगभग आपका अपना 35 की एज के बाद या इवन 40 की एज के आसपास आपकी फैमिली आपका काफ़ी अच्छा साथ देगी। यहाँ पे बृहस्पति हैं तो प्रारंभ से ही आप अपने स्टडीज़ वगैरह को लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे, इवन आप हायर स्टडीज़ की तरफ भी आगे जा सकते हैं। आपके परिवार का जो प्रभाव है, आपके परिवार के लोगों का, स्पेशली आपकी मदर का भी और आपके ओवरऑल फैमिली का भी, और आपके जो भी दादी या दादा रहे हैं, परिवार के जो भी वर्द लोग रहे हैं, जो भी आपसे बड़े लोग रहे हैं, उनकी मेंटलिटी और उनके साथ आपके व्यवहार का जो प्रभाव है वो आप पर काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आएगा। और वो जो वातावरण आपको मिला है शुरुआत में फैमिली में, उसका प्रभाव भी आपके कैरियर और आपकी सोच पर हमेशा आपको दिखेगा। बृहस्पति यहाँ अब सेकंड लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो मेनली आपके प्रोफेशन वाइज ऐसे बृहस्पति बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट होने की वजह से आपको कैरियर में बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा गंभीर आप अपने फैमिली के मामलों को लेकर भी होंगे। तो ऐसा जातक अपने स्वयं के एफर्ट से, अपने स्वयं के ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता से अपने फैमिली और बाकी अन्य मामलों को हैंडल करने वाला होगा। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में पंचम भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर फोर्थ हाउस में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है कि आप अपने घरेलू मामलों में निर्णय काफ़ी इजीली ले सकेंगे और फैमिली का आपको जितना सपोर्ट चाहिए वो भी आपको मिलेगा। बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका दृष्टि आ जाता है आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे जब भी ये दृष्टि डालेंगे तो 8th हाउस को एक्सप्लोर करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, साथ ही साथ आपको ये काफ़ी इंटेलिजेंट बना सकते हैं। यहाँ पे अब आपका जो भी ग्रह अष्टम भाव में बैठा है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ग्रह का जो प्रभाव है बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लो कोई भी क्रूर ग्रह भी अगर आपके अष्टम भाव में है, तब भी बृहस्पति का अगर शुभ प्रभाव है यहाँ पर और बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं
वो रिजल्ट उतना अधिक आपको खराब नहीं दे सकता जो वास्तव में दे सकता था। बृहस्पति का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से आपको रिसर्च वगैरह में, अकल्ट वगैरह में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। साथ साथ में मैरिज होने के बाद में आपके जो इन लॉज की फैमिली है उनके साथ एक बहुत ही बेटर रिलेशनशिप स्थापित करने में भी आपको मदद मिलेगी। ऐसा बृहस्पति है तो आपको लेट एज में ज़्यादा धन और समृद्धि देगा। यहाँ पे अब हो सकता है मैरिज होने के बाद आपको अपने माता पिता से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिले। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा। 10th पे जो प्रभाव है ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अष्टम भाव की तुलना में, क्योंकि ये आपके कैरियर का, आपके कर्म का भाव है। अगर बृहस्पति यहाँ पर आपके 4th हाउस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो कैरियर के मामलों में आपको काफ़ी अच्छी सफलता देने वाले हैं। अगर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव नहीं है आपके 10th हाउस पे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा कैरियर में सेटल होने में। बृहस्पति का प्रभाव जो आपके 10th हाउस पर है, इस वजह से मेनली आपका कोई भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके कैरियर को लेके, उसमें भी बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता और विवेक प्रदान करेंगे। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पे होने से आप अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ काफ़ी अच्छे से डील कर सकेंगे और जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे वहाँ पर आप अपने ज्ञान और अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से काफ़ी फेमस हो सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ पर जो प्रभाव है 10th हाउस पर, तो ये सूर्य का घर है। अब सूर्य की प्लेसमेंट को भी आपको देखना चाहिए और यहाँ पर अगर आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है उसके प्रभाव को भी आपको देखना होगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है, इसलिए वो ग्रह यहाँ बृहस्पति को प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। बट अगर मान लो बृहस्पति के साथ आपके राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हैं या आपके 10th हाउस में अगर राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हैं तो ऐसा बृहस्पति फॉरेन सेटल करने या फॉरेन टूर देने के मामले में बहुत अच्छा रोल निभाएगा आपकी लाइफ में। फिर ऐसा बृहस्पति हो सकता है आपको छोटी उम्र में ही घर से दूर भी कर दे या वो आपको फॉरेन में सेटल कर सकता है। बृहस्पति का जो 10th हाउस पे दृष्टि है, अगर राहु केतु का प्रभाव है आपके 10th हाउस या आपके 4th हाउस पे, तो कैरियर के मामलों में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जब बृहस्पति इस तरीके से दृष्टि डालेंगे तो अगर मान लो आपको फॉरेन से किसी भी प्रकार से इनकम प्राप्त हो रही है, कोई भी प्रकार से आपको गेन प्राप्त हो रहा है, तब ऐसा बृहस्पति आपका काफ़ी अच्छा साथ देगा यहाँ पे। लेकिन फैमिली को लेके आप काफ़ी सारे खर्चे भी करेंगे, भले ही आप पर्सनली बहुत ज़्यादा खर्चे ना करें लेकिन फैमिली की हर रिक्वायरमेंट का आप ध्यान रखेंगे। बृहस्पति का यहाँ अब 12वें भाव पे प्रभाव है, तो अगर आपके 12वें भाव में राहु केतु या चंद्रमा जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छा सिक्स सेंस भी लाएगा और आपको आध्यात्मिक रूप से एक अलग लेवल पर डेवलप करेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपके 12वें भाव पे होने से कभी कभी आपके कुछ निर्णयों के गलत होने की भी संभावना बढ़ जाएगी, जब अगर या तो बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में बैठे हों या फिर वो केतु के साथ बैठे हों। यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि आपके 12वें भाव में कोई भी अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं। जो भी आपके 12वें भाव में प्लैनेट स्थित है, बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपके भाव में उनके लिए आपको प्लानिंग करना आसान होगा और निर्णय लेना भी आसान होगा। बृहस्पति का प्रभाव 12th हाउस पे होने से मेनली आपकी सेहत, परिवार के लोगों की सेहत का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अब आपको विचार करना रहेगा यहाँ पर बृहस्पति जो है कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हैं जो दृष्टि संबंध से मेनली प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो भी ग्रह अपना दृष्टि संबंध बना रहे हैं बृहस्पति के साथ, वो किस तरीके से बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं, और साथ में अगर आपको बृहस्पति की महादशा भी है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है आपके जीवन काल में कभी भी आपको बृहस्पति की महादशा आ सकती है। और अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है या कौन सा एज पीरियड आपका चल रहा है जिसमें आपकी बृहस्पति की महादशा है, क्योंकि एज पीरियड के हिसाब से भी आपके लिए रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेंगे।